सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम करेंगे शुरुआत वहीं से जहां से हमने कल ये चैप्टर छोड़ा था, यानी कि पार्ट 1। यानी कि लाइट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? लाइट के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन जान लिया, एंड हमने ब्लैक होल के बारे में जान लिया है, एंड कुछ अदर चीजें भी हमने जानी है, जैसे कि प्लेन मिरर इमेजेस कहां पे बनाता है, उसका साइज क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं पार्ट 1 को, और पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से, और कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठिएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ अलग कमरे में बैठ के कॉपी पेन के साथ आराम से फोकस होके पढ़ेंगे, और क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आया है 2023 में। सो बच्चों आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। सो बच्चों जैसे हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में, तो प्लेन मिरर क्या होता था? जिसका सरफेस एकदम प्लेन हो। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कर्व होगा। क्या होगा बच्चों? कर्व। अब कैसा कर्व होगा, किस टाइप का होगा, ये हम आज के टॉपिक में पूरा कवर करेंगे बेसिक से। सो बच्चों स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इवन वो 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर भी उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आज ऐसी ट्रिक से बताऊंगा बच्चों कि आप जिंदगी भर उसको याद रखने वाले हैं। तो चलिए देखिए बच्चे, स्फेरिकल मिरर्स है तो स्फीयर टाइप अगर मैं यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है बच्चों, यहां पे क्या ड्रॉ किया है बच्चों मैंने? स्फीयर टाइप, है ना। अब अगर इसको मैं बीच से कट कर दूं, कहां से कट कर दूं बच्चों? बीच से अगर मैं इसको कट कर दूं तो दो हिस्से मुझे मिल रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा बच्चों और एक ये वाला हिस्सा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों हर जो आपके घर में प्लेन मिरर होता है उसके पीछे भी कोटिंग होती है। क्या होती है बच्चों? कोटिंग। अगर कोटिंग नहीं होगी तो हमें आर पार दिखेगा। जैसे कि आपके घर के विंडोज होती हैं, तो विंडोज आपको आर पार दिखता है विंडो से। क्यों दिखता है? क्योंकि उसके पीछे कोटिंग नहीं होती। जबकि जो आपके घर में प्लेन मिरर होता है उसके पीछे होती है कोटिंग। इसीलिए आपको जब कोटिंग दिख जाती है, वहां पे कोटिंग हो जाती है, तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि उससे फिर आर पार नहीं दिखता। इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट एनीमोर। ठीक है, तो मिरर्स में हमेशा क्या होती है बच्चों? कोटिंग। क्या होती है? कोटिंग। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम कॉनकेव के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? कॉनकेव के बारे में। अब देखो इसके नाम में ही आंसर छुपा है, केव। केव कैसी होती है बच्चे? गुफा की तरह होती है। किसकी तरह होती है बच्चे? गुफा की तरह। जैसे जहां शेर रहता है वो गुफा होती है ना बच्चों। तो देखो ये गुफा ऐसे ही दिखती है ना। तो अगर रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, अगर रिफ्लेक्शन अंदर से होगा तो कोटिंग कहां से होगी? वेरी गुड, कोटिंग होगी बाहर से, है ना। तो बच्चों अगर रिफ्लेक्शन केव के साइड से हो रहा है, कहां से हो रहा है रिफ्लेक्शन? केव के साइड से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है केव से, कहां से हो रहा है बच्चों रिफ्लेक्शन? केव से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कौन सा मिरर होगा बच्चों? कॉनकेव मिरर। ठीक है, आज के बाद याद रहेगा, केव से याद रखना, रिफ्लेक्शन होता है केव से। कहां से होता है रिफ्लेक्शन? केव से। और आउटर साइड में क्या होता है बच्चों? कोटिंग। तो आउटर साइड पे क्या होती है बच्चों? कोटिंग होती है। ठीक है, और अंदर वाली साइड से, इनवर्ट साइड से क्या होती है? इनर साइड से क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर। तो कॉनकेव मिरर सबको हो गया, रिवाइज करा दूं एक बार। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्शन अंदर के साइड से हो, इनर साइड से हो, और आउटर साइड से कोटिंग हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। तो सच अ मिरर which is coated from the outermost side and the reflection takes place from the inner side, those mirrors are known as concave mirrors. अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साइड। कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बच्चों? कोटिंग कहां से होगी बोलो? बाहर से कि अंदर से? अंदर से। वेरी गुड। तो कोटिंग कहां से होगी? अंदर से। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा बच्चों? बाहर से। वेरी गुड। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? ये आई रे और रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो रिफ्लेक्शन कहां से हुआ? बाहर से, यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम आउटर सरफेस, है ना बच्चों। एनी डाउट? और यहां पे क्या होगा बोलो? कोटिंग फ्रॉम इनर साइड। ठीक है ना। तो ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से हो और कोटिंग इनर साइड हो, ऐसे मिरर्स को क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्वेक्स मिरर। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
मेरे साथ साथ नोट करते रहना अगर आपको डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। वैसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट आर द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं बच्चों? दोज मिरर्स which have coating on outer surface and reflection takes place from inner surface। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसा मिरर जिसके आउटवर्ड साइड में क्या होती है बच्चों? कोटिंग होती है और इनर साइड से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। दोज मिरर्स which have coating on inner surface and reflection takes place from outer surface। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसा मिरर, कैसा मिरर? बोलो बोलो बोलो, जिसके अंदर के साइड क्या हो बच्चों? कोटिंग हो। क्या हो? कोटिंग हो। और आउटवर्ड साइड से क्या हो? रिफ्लेक्शन। तो ऐसे मिरर को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बोर्ड 2023 में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सो सीबीएसई 2023 ने जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था वो था लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कोई भी 2 एप्लीकेशन बताओ किसके? कॉनकेव मिरर के। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको दोनों ही मिरर के यूजेस बता देता हूं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है बच्चों, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों मेरी बात याद रखना, जब भी चीजों को बड़ा देखना हो, कैसे देखना हो? मेरे साथ बोलो, बड़ा देखना हो। कैसे देखना हो? बड़ा देखना हो। जैसे कि शेविंग करते वक्त, कैसे, क्या करते वक्त? शेविंग करते वक्त, है ना? तो यूज होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। अच्छा, मेरे को एक और एग्जांपल बताओ सर, एक और एग्जांपल बता दो जिसमें हम बड़ा चीज देखते हैं। डेंटिस्ट। कौन बच्चों? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट हमारे दांत चेक करता है, उसके पास कौन सा मिरर होता है? द आंसर इज कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, और कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, क्या होती है बच्चों? हेडलाइट्स बड़ी बड़ी दिखती हैं आगे पे, या मोटरसाइकिल की हेडलाइट होती है, उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर्स। टॉर्च के आगे भी कौन सा मिरर यूज होता है बच्चों? कॉनकेव मिरर। तो मैंने आपको कितनी एप्लीकेशन बता दी? 4। पूछी कितनी गई थी बच्चों? 2 एप्लीकेशन। तो आप लिख लीजिए 4 की 4, क्या दिक्कत है? लीजिए, यूज्ड इन टॉर्चेस। ठीक है, सेकंड वन इज यूज्ड इन कार हेडलाइट्स। ठीक है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स, है ना बच्चों? एंड फोर्थ वन इज यूज इन शेविंग मिरर्स। ठीक है, किस किस में यूज होता है बच्चों? टॉर्चेस में यूज होता है, कार की हेडलाइट में यूज होता है, डेंटिस्ट के द्वारा यूज होता है, और शेविंग मिरर में यूज होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आ जाता तो क्या लिखते? तो कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों एक यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है। तो वो क्या यूज है तो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है सर? कॉन्वेक्स मिरर बच्चों वहां यूज होते हैं जैसे आपकी कार है, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तो उसके साइड में आप 2 मिरर निकले हुए देखते हैं। बोलो बच्चों, सपोज करो ये आपका आगे का कार का, तो यहां से 2 मिरर ऐसे निकले रहते हैं। बोलो बोलो, निकले रहते हैं कि नहीं? साइड में निकले रहते हैं।
तो जो दो मिरर निकले रहते हैं उनको बोलते हैं रियर व्यू मिरर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रियर व्यू मिरर्स। क्यों बोलते हैं रियर व्यू मिरर्स? क्योंकि उससे हमें पीछे का ट्रैफिक दिखता है। तो कॉन्वेक्स मिरर वहां यूज होते हैं जहां इमेज छोटी हो। क्या हो बच्चे? छोटी हो। जबकि कॉनकेव मिरर कहां यूज होते हैं? जहां इमेज बड़ी दिखे। अब सोचो, आपके कार ड्राइव कर रहे हो और आपके रियर व्यू में कॉनकेव मिरर लगा है। क्या लगा है? कॉनकेव मिरर। तो आपको तो पीछे वाली गाड़ी का केवल बोनट दिखेगा, है ना? जबकि आपको देखना क्या है? पूरा ट्रैफिक देखना है। तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज होगा? जो बड़ी इमेज दिखाए या छोटी इमेज? छोटी इमेज। कौन यूज होगा बच्चों वहां पे? कॉन्वेक्स मिरर। कौन यूज होगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस को छोटी कर देता है, इसलिए आपको पूरा पीछे का ट्रैफिक उसी मिरर में दिख जाता है। ठीक है बच्चों? तो लिखो बच्चों मेरे साथ, यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। ठीक है? वो क्या हो सकता है? कार भी हो सकती है और बाइक्स भी हो सकती हैं, एटसेट्रा, है ना? क्यों यूज होता है बच्चों ये? टू सी द होल या टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड अस। हमारे पीछे का ट्रैफिक हमको आसानी से दिख जाए, इसलिए कौन से यूज होता है? रियर व्यू मिरर यूज होते हैं। ठीक है बच्चों? क्लियर? चलो अब प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये चैप्टर और अगले लेवल पे जा रहा है बच्चों। जैसे धीरे धीरे चैप्टर एडवांस हो रहा है, तो आपको भी और एडवांस होना है, अपना फोकस अच्छे से रखना है। बाकी सारा टॉपिक यहां पे मैं कवर करा रहा हूं। ठीक है बच्चों? सो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं, क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं, थ्योरेटिकली भी यूज होते हैं। तो वो आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को अप्रोच कर पाएंगे। नहीं तो वहां पे आप पेपर के टाइम पे सोते रहेंगे। सो बच्चों, फोकस यहां पे बना के रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहा हूं, बहुत ही ईजी भाषा में समझेंगे। ठीक है बच्चों? आर यू रेडी? ओके। सो बच्चों, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा मिरर के ही एग्जांपल से। ठीक है? तो सपोज करो बच्चों, ये कौन सा मिरर बना रहा हूं मैं? बताओ। आउटर सरफेस पे कोटिंग है, इनर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। कौन सा मिरर है बच्चों ये? बोलो। आंसर इज कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव मिरर। एनी डाउट? वेरी गुड। ठीक है? तो कॉनकेव मिरर है। अब देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? इनर सरफेस रिफ्लेक्शन होता है, आउटर सरफेस से कोटिंग होती है ना? अब देखो बच्चों, अगर ये पूरा स्फेयर होता, क्या होता बच्चों? ये पूरा, सपोज ये क्या होता? स्फेयर होता। ठीक है? अब एक ही डायग्राम से चारों चीजें आपको समझा दूंगा। पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सारी चीजें इसी डायग्राम से हम जानेंगे। ठीक है? तो बच्चों, वो जो मिरर का टुकड़ा था जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कौन सा टुकड़ा है बच्चों? ये पीस है। अरे बोलो, यही पीस है जहां से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो ये जो मिरर का पीस है, इसका जो सेंटर पार्ट होगा, इस मिरर का सेंटर पार्ट कहां पे दिख रहा है बच्चों? बोलो, यहां पे दिख रहा है कि नहीं? बोलो। इस मिरर का जो सेंटर पार्ट है उसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं बच्चों? पोल। क्या कहते हैं? पोल। ठीक है? यानी कि द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अ पोल। ठीक है बच्चों? यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर है, जो कि पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, उसको ही क्या बोलते हैं बच्चों? पोल। इज इट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है? तो पोल आपका क्लियर हो गया। ठीक है? ये आपको पूरा सर्कल या स्फेयर की तरह दिख रहा है बच्चों, है ना? तो हर सर्कल का एक क्या होता है? सेंटर होता है। तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका भी क्या होता बच्चों? एक सेंटर होता कि नहीं होता? उसी सेंटर को बच्चे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय सी। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों? क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तक दो चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी बच्चों? कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? पोल, डिनोटेड बाय पी। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल पी से। और जो अगर ये पूरा स्फेयर होता तो इसका भी एक सेंटर होता, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? अब अगर ये सर्कल होता और ये इसका सेंटर होता, तो बताओ बच्चों, यहां से यहां तक रेडियस होता?
बोलो बच्चों, इस सर्कल का रेडियस होता है। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं आया बच्चों समझ में? फिर से समझाऊं। अगर ये स्फीयर है, सर्कल है, तो इसका एक सेंटर है जिसको हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वहां से जो लाइन हम खींचते हैं, किसी भी सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी खींचते हैं तो वो रेडियस होता है। तो ये क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं बच्चे हम आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो यहां से यहां तक की लेंथ को किससे डिनोट कर दूंगा बच्चे में, आर से। किससे डिनोट कर दूंगा, आर से। इसको मैं और अच्छे से बना देता हूं, किससे डिनोट कर दूंगा बच्चे, आर से। एनी प्रॉब्लम, आ गया समझ में? वेरी गुड। अब सपोज करो बच्चों, आपने बचपन में वो खेल खेला होगा, आप पे एक मिरर होता था, आप सनलाइट की रेस को एक पेपर पे फोकस करते थे। क्या करते थे बच्चे, एक पेपर पे फोकस करते थे। तो वो ब्राइट स्पॉट उस पेपर पे दिखता था, आपको दिखता था ब्राइट स्पॉट उस पेपर पे। और वो जब ब्राइट स्पॉट काफी देर तक वहां पे रहता था तो वो पेपर गर्म हो जाता था, इतना गर्म हो जाता था कि उससे धुआं निकलने लग जाता था, यानी वो पेपर बर्न हो जाता था। क्या हो जाता था, बर्न। तो उस स्पॉट को बच्चों जहां पे सारी लाइट रेज आके मिलती हैं, उस स्पॉट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस। और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच क्या होता है बच्चों, फोकस। क्या होता है, फोकस। तो कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, क्या लिखूंगा मैं इसको, फोकस। क्या लिखूंगा बच्चों, फोकस। क्या लिखूंगा, फोकस। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बच्चों, फोकल लेंथ है। क्या है ये, फोकस से पोल तक की दूरी को क्या बोलोगे आप, फोकल लेंथ। क्या बोलोगे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की लेंथ को क्या बोला था आपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसी फोकस से पोल तक की दूरी को क्या बोलोगे आप, फोकल लेंथ। क्या बोलोगे बच्चे, फोकल लेंथ। तो फोकस से और पोल तक की दूरी को क्या बोलोगे आप, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या है, आधी है कि डबल है, आधी है। तो अगर दो फोकस में मिला दूं, कितने फोकस मिला दूं, एक फोकस और दो फोकस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज इन द वेरियस न्यूमेरिकल्स। जो भी एग्जाम में आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या देते हैं, 2F = R। इस पे बेस्ड वो क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, नो डाउट। और आप देखना 2023 पे भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, वो मैं भी आपको आगे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स का। जो बच्चों पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। सो द लाइन जॉइनिंग द पोल, द फोकस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, क्लियर, वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने, पोल पढ़ लिया, फोकस पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, फोकल लेंथ पढ़ लिया, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, एंड प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सो बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताए थे, अब उनकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। पोल क्या होता है बच्चों, द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यानी कि अगर स्फेरिकल मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है बच्चों, उसका सेंटर को क्या कहेंगे हम, पोल, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। सिमिलरली वी वांट टू डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल मिरर का जो पूरा अगर स्फीयर होता तो उसका भी एक सेंटर होता, उस सेंटर को क्या बोलते हैं बच्चों हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल C। ठीक है बच्चों। सो बच्चों द नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फोकस। फोकस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। अ ब्राइट स्पॉट वेयर द लाइट रेज कन्वर्ज, है ना, मैंने आपको बताया था जहां पे ब्राइट स्पॉट पड़ता है, किसी भी मिरर के आने से क्या पड़ता है, कहीं पे ब्राइट स्पॉट पड़ता है, तो वो उसका क्या है बच्चों, फोकस। अ ब्राइट स्पॉट वेयर द लाइट रेज कन्वर्ज इज नोन एज द फोकस ऑफ अ मिरर। ठीक है, ये फोकस है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच होता है। ठीक है, और ये R क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर एज एक्सप्लेन्ड अबव। ठीक है, नेक्स्ट वन,
सो बच्चों द नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है बच्चों, अब देखो द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इज दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और पोल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच होता है ना। और फोकस और पोल के बीच में क्या लेंथ होती है? फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर मैं दो फोकस जोड़ दूं तो मुझे एक आर मिल जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस एज द लेंथ ऑफ फोकस, यानी कि द ट्वाइस द फोकल लेंथ इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज द रिलेशन। If we join the two focus, the twice of the focal length will become the radius of curvature. Is it clear? ठीक है बच्चों, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो लाइन पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो बच्चों इस फिगर में पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जो लाइन तीनों को मिला रही है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। सो द लाइन जॉइनिंग द पोल, फोकस इन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अच्छा, आप एक बार में स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब हम धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं इस चैप्टर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ अब हम जाने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट मेक श्योर कि उससे पहले आप, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा आप वो भी देखिए आपको। सो बच्चों मेक श्योर कि आप हमारे लेक्चर्स रेगुलर देखिए, जिसके वजह से आपको आपका लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज हो, आपको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए करिए, है ना बच्चों। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।